आदाब। दास्तान गोई की इस महफ़िल में आप सबका खैर मकदम है। दास्तान गोई फ़न है उर्दू में लंबी कहानियाँ सुनाने का। दास्तान गोई लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिल के बना है, दास्तान यानी कि कहानी और गोई यानी कि कहना या सुनाना। तो दास्तान गोई उर्दू में लंबी कहानियाँ कहने का फ़न। यूँ तो ये फ़न हिंदुस्तान में बाहर से आया, लेकिन जब हिंदुस्तान में आया तो इस पर हिंदुस्तानी रंग ऐसा चढ़ा कि आज ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी चीज़ बन चुकी है। दौर अकबरी में इस फ़न में बड़ा उरूज हुआ। अकबर बादशाह ख़ुद दास्तान गोई के रसिया थे। उन्होंने बहुत सारी दास्तानों पर बहुत सारा काम करवाया और उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली शहर की तो ये पहचान ही बन गया। दिल्ली शहर में बहुत सारे बड़े बड़े दास्तान गो हुए और दिल्ली के बाद जब ये फ़न रामपुर और लखनऊ पहुंचा तो इस फ़न ने अपने उरूज की नई मंजिलों को तय किया। लखनऊ में ही मुंशी नवल किशोर प्रेस ने पहली बार इन दास्तानों को, जो अभी तक ज़बानी रवायत के तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थीं, उन्हें किताबी शक्ल में मुरत्तब करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया और 1883 से लेकर 1909 तक ये दास्तानें मुतवातिर मुसलसल किताब की शक्ल में मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ से छपती रहीं। और लखनऊ जब दास्तान गोई का फ़न पहुंचा तो उसमें बिल्कुल दो नए रुकन जुड़ गए जो तिलिस्म और अय्यारी के थे। उससे पहले तक दास्तानों में सिर्फ रज़्म और बज़्म यानी कि युद्ध और महफिलों का जिक्र होता था, और लखनऊ पहुंचने के बाद इसको अपना एक नया किस्सा, सबसे मकबूल किस्सा, सबसे दिलचाहा किस्सा, सबसे दिलचस्प किस्सा तिलिस्म होशरुबा मिला। तो मुंशी नवल किशोर प्रेस ने 46 जिल्दों में दास्तान अमीर हमज़ा को छापा और इसे हम तक पहुंचाया, और उसके बाद ये दास्तानें अभी तक सुनाई जा रही हैं। लेकिन 1928 के आसपास दिल्ली में आखिरी पेशेवर दास्तान गो मीर बाकर अली के इंतकाल के बाद इस फ़न पर ज़वाल आ गया और उसके बाद लगभग ये फ़न पूरी तरह से मिट गया। लेकिन 2005 में मशहूर उर्दू नक्काद शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब ने ये कोशिश की कि इसे दोबारा ज़िंदा किया जा सके, और इस मुहिम में उनका साथ दिया उनके भतीजे हमारे उस्ताद महमूद फ़ारूकी साहब ने। और 2005 में पहली बार जदीद दास्तान गोई की शुरुआत हुई, नई दास्तानें सुनाई गईं, और उसमें सबसे बड़ा कारनामा महमूद साहब और उनकी टीम ने यह किया कि अभी तक वो दास्तानें जो दास्तान अमीर हमज़ा थीं, जिनके नायक अमीर हमज़ा जो कि मोहम्मद साहब के चचा हैं, उनके कारनामों का, उनकी मुहिम का, उनकी जंगों का तज़किरा होता था। जब ये दास्तान अपने नए रूप में आई तो वाकई इसने कुछ नई मंजिलें तय की, कुछ नए मौज़ूआत पर दास्तानें कही गईं, और वो मौज़ूआत जो हमारे समय के सबसे बड़े सवाल थे। तो दास्तान मंटो पर सुनाई गई, मंटोइयत, डॉक्टर विनायक सेन की गिरफ्तारी पर दास्तान सेडिशन, उसके बाद विजय दान देथा की कहानी चौबोली पर दास्तान चौबोली, और इस तरह से बहुत सारी दास्तानें। तो ये एक बड़ा कारनामा था जो महमूद साहब और उनकी टीम ने अंजाम दिया, और 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब दास्तानें फिर से मकबूलियत की नई मंजिलें तय कर रही हैं। आज की ये महफ़िल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि पिछले साल इसी मंच से, जश्न रेख्ता के मंच पर, हमारी साथी पूनम गिरधानी ने जब दास्तान सुनाई, और दास्तान सुनाने के बाद वो जब नीचे उतरी तो उनको पता चला कि उनके शौहर जाने माने रंगकर्मी शाहिद अनवर साहब को दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में है। तो वो यहाँ से उतरने के बाद बिल्कुल उन्हें यह खबर मालूम पड़ी, और उसके कुछ दिनों बाद शाहिद साहब का इंतकाल हुआ। तो आज की ये महफ़िल एक खिराज अक़ीदत है शाहिद अनवर साहब के नाम, इसलिए ये ज़्यादा ख़ास हो जाती है। और अब बिना किसी ताख़ीर के मैं आवाज़ दूंगा अपने साथियों दारेन शाहिदी और पूनम गिरधानी को कि वो आएँ और आप सबको दास्तानों से लुत्फ़अंदोज़ करें। हाज़रीन, दास्तान गोई की इस महफ़िल में आप सबका खैर मकदम है। हमारे दोस्त, हमारे साथी, टीममेट हिमांशु ने दास्तानों के बनने की दास्तान तो सुनाई, अब हम आपको दास्तान सुना रहे हैं। कौन सी दास्तान है ये बताना भूल गए। ये राजा विक्रम की दास्तान है जिसे महमूद फ़ारूकी ने सिंहासन बत्तीसी और रामानुजन की फोक टेल्स को मिला करके बनाया है। तो पेश है दास्तान राजा विक्रम के इश्क की। मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़ुहूर। मोहब्बत मुसब्बब, मोहब्बत सबब, मोहब्बत से आते हैं कारे अजब। मोहब्बत बिन इस जान न आया कोई,
मोहब्बत से खाली न पाया कोई, मोहब्बत ही इस कारखाने में है, मोहब्बत से सब कुछ जमाने में है, मोहब्बत की आतिश से अखगर है दिल, न होवे मोहब्बत तो पत्थर है दिल, मोहब्बत लगाती है पानी में आग, मोहब्बत से है तेगो गर्दन में लाग, मोहब्बत से है इंतजामे जहां, मोहब्बत से गर्दिश में है आसमां, मोहब्बत से आता है जो कुछ कहो, मोहब्बत से हो जो वो हरगिज न हो, नए उसके चर्चे हिकायत सुनी, गहे शुक्र गाहे शिकायत सुनी, गहे शुक्र गाहे शिकायत सुनी, गहे शुक्र गाहे शिकायत सुनी। तो हाजरीन, गुलगुना कशाने आरिसे शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि भगवान शिव की महिमा बरकरार रहे ताकि दास्तान उनके एक भक्त की सदैव इस दुनिया में कायम रहे। ये दास्तान शुरू होती है उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमाजीत से। सामंतों में सामंत, राजाओं में राजा, ज्ञानियों में ज्ञानी, दानियों में दानी, कवियों में कवि, जोगियों में जोगी, विद्वानों में विद्वान, तपस्वियों में तपस्वी, और ऐसा शूरवीर प्रतापी राजा कि जिसके चेहरे का प्रताप सूरज की आतिश से भी तेज था। वो इस मृत्युलोक में इंद्र का अवतार था, गुणों का निधान था। जो कोई देश परदेश जाता वहां राजा विक्रम के धर्म को सुनता था। डांट और बांट उसके राज में किसी ने किसी से ना कहा था, बल्कि घर घर से वेद और पुराण की आवाजें आती थी। हर इंसान स्नान ध्यान करके तीनों वक्त उसके गुणगान करता था। ऐसा धनी जसी तपी बली प्रतापी राजा विक्रम था कि उसके राज में जो कोई रहता कभी दुखी ना होता। राजा विक्रम का नियम यह था कि उसके राज में कोई भी द्रव्य दुखी, अन्न दुखी, भूमि दुखी, विरह दुखी, किसी भी तरह का दुखी नजर आता तो जब तक उसका दुख ना हर लेता तब तक अन्न जल का जिक्र तो दूर दतुन भी न चीरता था। उसने बेताल के 25 सवालों के जवाब दिए तो बेताल उसका कायल हुआ। ताल बेताल उसके वीर हुए, जो वो कहता सो बजा लाते, तीनों लोकों की सैर कराते। न्याय उसकी नगरी में ऐसा था कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, सब उसके आसरे से जीते थे। उसकी बस्ती, उसकी नगरी ऐसी थी कि चप्पा रखने को भी जगह न मिलती थी कि भरा भरा वो नगर आनंद बधाए घर घर। बाग बगीचे सैर व तमाशा को लगे हुए, दरख्त मेवों से झूमते हुए, क्यारियों में फूल खिलते हुए, तालाबों में कमल खिलता हुआ, बावलियों में पानी झलकता हुआ, रेहट लगा हुआ, हर कुएं पर पनघट लगा हुआ, हौज बेदे मुश्क और गुलाब से भरे हुए, फव्वारे छूटते हुए, चादरों से पानी बहता हुआ, आबजुएं हर तरफ जारी कि राजा इंद्र भी उसकी सभा को देख के रश्क से जलता था। उसका अखाड़ा हसरत के मारे हाथ मलता था। औरत मर्द जिसने भी राजा विक्रम की सूरत को एक बार देखा अपने आपे में न रहा। तो गरज जैसे कंचन की बराबरी पीतल नहीं कर सकता, जैसे हीरे के बराबर कांच नहीं हो सकता, जैसे चंदन के गुणों को नीम नहीं पा सकता, वैसे ही राजा विक्रम के बराबर कोई और राजा नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि इस हिंदुस्तान जन्नत निशान में 4 राजा हुए हैं। सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, त्रेता युग में महादानी राजा बलि, द्वापर में राजा युधिष्ठिर और कलयुग में राजा विक्रमाजीत जैसा प्रतापी राजा कोई ना हुआ। इन सब के अलावा राजा विक्रम का गुण ये था कि वो अपनी रानी पद्मावती से दीवानावार प्रेम करता था।
एक दिन की जुदाई उससे गवारा उसे ना थी। दिन रात उसके गुणगान गाता रहता था। दरबार में सैकड़ों अप्सराएं थी, लेकिन एक बार भी नजर उठाकर उनकी तरफ ना देखता था। यहाँ तक कि एक बार दरबार में एक तपस्वी अमृत फल लेकर आया, सो वो भी उसने रानी को खिला दिया कि इसके प्राण से मेरे प्राण हैं। एक बार राजा विक्रम ने फैसला किया कि शिकार को जाना चाहिए। उसने तमाम राजकुमारों को हुक्म दिया कि तैयारी करो। जितने भी राजकुमार जसी बली राजपूत थे सब तैयारी में जुट गए कि रवाना होने से पहले राजा विक्रम अपनी रानी पद्मावती के पास पहुंचा विदा लेने के लिए और बोला, हे चंपा चरणी, चंद्रमुखी, कटिकहरी, गजगामिनी, तू नखसिक से ऐसी कि तेरे हंसने से फूल झड़ते हैं, तेरी खुशबू से भौरे मंडराते हैं और तुझसे एक पल की जुदाई मुझे गवारा नहीं है। पर क्या करूं, राजसी कर्म का निर्वाह करना ही राजधर्म है। ये सुनकर पद्मावती ने कहा कि सुन राजा, तुम निश्चिंत होकर जाओ और जल्द लौटने का प्रयत्न करो। एक चित्र मेरा अपने साथ ले जाओ और अपना एक चित्र मुझे दे जाओ। देखना ये दिन कैसे पलक झपकते बीत जाएंगे। और ये सुनकर, रानी पद्मावती के मुख से इन वचनों को सुनकर राजा विक्रम का भारी हृदय कुछ हल्का हुआ। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र प्रहरी तेजखंड की सुरक्षा में अपनी रानी पद्मावती को सौंपा और आप चित्र ले रवाना हुआ। लश्कर तैयार था। एक एक की सवारी में हजार हजार कोस धागे का तुरंग था। जितने राजकुमार थे सब सज धज के घोड़े पे सवार हुए। सब ने अपने पसंदीदा शिकारी जानवर अपने साथ लिए। बाज, बहरी, जुर्रा, शाहीन, कूदी, खगड़, सियाहगोश सब लेके तैयार हुए। राजा ने भी अपना सबसे पसंदीदा जानवर, पसंदीदा शिकारी जानवर बाज जो था उसको अपनी कलाई पे बिठाया। गोया इस तरह से सज धज के तैयार हुआ, घोड़े पर बैठा। इस तरह बन ठन के बन की राह ली। रास्ते में रात का डेरा हुआ। रात हुई, राजा को विरह की आग ने सताया और रानी पद्मावती का चित्र सीने से लगाया। बेकली बढ़ गई, जी की बेकरारी को करार ना मिला और मन में ख्याल किया कि अगर नगर पास में है तो क्यों ना चलकर एक नजर मोहिनी को देख लिया जाए। ये ख्याल मन में आते ही उसने सब पहरेदारों मुसाहिबों को पीछे छोड़ा, घोड़े पे बैठा, एड़ लगाई और तन्हा शहर की तरफ रवाना हुआ कि तपिशे दिल को बहाना हुआ। अब वहां जो पहुंचा तो शहर के दरवाजे बंद पाए। सभी पहरेदार सोए हुए थे। सो मजबूरन कमंद डालकर महल में उतरा और चुपचाप दबे कदमों से रानी पद्मावती के शयन कक्ष में दाखिल हुआ। दाखिल होते ही जी सनसना गया। करीब था कि गश खा के गिर जाता कि खुदारा ऐसा नजारा किसी राक्षस दिल को भी ना दिखाए जो उसे देखने को मिला। देखता क्या है कि उसकी प्रिय रानी पद्मावती उसी प्रहरी तेजखंड के आगोश में सोती है कि जिसकी अमान में वो उसे सौंप गया था। अब ये देखकर आंखों के नीचे उसके अंधेरा छा गया। फरते गजब से हर अज़्व बदन का बेकार गया। ये नक्श दे नक्शबा दीवार गया। अभी करीब था कि उन लोगों को तलवार से काट देता। मन में सोचा कि 10 कोस न दूर गया था और ये जुर्रत कि तभी उसके अंतर मन से आवाज आई कि विक्रम, तू तो धर्मात्मा है। अरे अगर इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम है तो करने दे, तू निबट अलग हो जा। राजा ने तेजखंड और पद्मावती को बख्श दिया और उन्हें देश निकाला दिया। सुबह जब होने वाली थी वो छत पर गया, टहलता रहा, गर के फिक्र रहा, सोचता रहा कि मन ही सर्वस्व है। और जब मन ही मलिन हुआ तो ये राजपाट, ये कामकाज किस काम का। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया राजा विक्रम कि जागे और रोवे। फिर उसने ये मन में ठाना कि वो संसार को त्याग देगा, तप करेगा और संन्यास लेगा। ये सोचकर उसने राजपाट, दुनिया जहान सबको त्याग दिया
और मन में सोचा कि ये रिश्ते नाते बंधन सब हेज है, ये दुनिया मकामे इबरत है, कब कहाँ किसी को इशरत है। और उसके बाद वो शोक में ऐसा डूबा कि पूरी उज्जैनी नगरी रंजो महन में गर्क हुई। सुबह जब राजा सभा में आया, सबको खबर हो ही चुकी थी, रात का वाकया सबको मालूम हो चुका था कि पूरी प्रजा उदास थी, राजा के चेहरे पे भी उदासी थी। राजा ने तब ऐलान किया कि मैं संन्यास लेता हूं और जंगल को जाता हूं। तब उनके मंत्री ने उन्हें समझाया कि अरे राजा विक्रम, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि किसी को हाथी पे चढ़ावे तो किसी को पैदल फिरावे। अरे ऊपर वाले की गति ऊपर वाला ही जानता है कि उसने किसको कौन रूप में रचा है और इस धरती पर भेजा है। इस पर राजा विक्रम ने कहा कि मुझे संसार का ज्ञान है। तब दीवान उठ के खड़ा हुआ, राजा के पैर पकड़े, कहने लगा राजा, कम से कम एक मौका तो हमें दीजिए कि हम आपके दिल में प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित कर सकें और आपके मुख पर मुस्कान ला सकें। तब राजा विक्रम ने कहा कि ठीक है, 1 साल का वक्त देता हूं मैं तुम्हें। अगर मेरी सभा में से, अगर मेरी प्रजा में से, अगर इस पूरे जम्बू द्वीप में से कोई एक शख्स ऐसा हो जो मेरे मुख पर हंसी ले आए, तब तो मैं टिकूंगा, वरना मैं जंगल को चला। ये कह के राजा अपने महल को लौटा और उसने पूरे राज्य में ये मुनादी करवा दी कि इस बसंत के बाद उसके नगर में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करेगा। अगर किसी के मुंह पर मोहब्बत लफ्ज़ भी आया तो उसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। और ये कि आज से उसे औरत की सूरत से नफरत हुई, सो कोई औरत आज के बाद उसके सामने ना आए, वरना जान की अमान ना पाए। पर हाजरीन, ऊपर वाला मेहर करे तो तिनके को पहाड़ करे, और जब गजब करे तो पहाड़ से तिनका। किताबों में सही लिखा है कि जब इंसान अपनी माँ के पेट से जन्मता है तो 4 बातें साथ लाता है: सुख, दुख, नफा, नुकसान। सो 3 लोक और 14 भवन फिरे, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। तो उस प्रतापी शूरवीर महान राजा विक्रम के राज से मोहब्बत का राज खारिज हुआ और उसकी जगह बेरुखी, रुसवाई और बदमज़गी का दौरा हुआ। और 36 कौमें उस उज्जैनी नगरी की बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द समेत शोक में डूबी। तो हुआ यूं हाजरीन कि उज्जैनी नगरी से बहुत दूर एक नगरी थी, श्रावस्ती नगरी। श्रावस्ती नगरी की रानी का नाम था चौबोली। चौबोली के हुस्न के बारे में यह मशहूर था कि उसकी एक झलक पाने के लिए अगर सारी उम्र कैद खाने में चक्की पीसना पड़े तो वो भी सस्ता सौदा था। चौबोली ने कसम खाई थी कि जो मर्द उसे एक रात में 4 बार बुलवा देगा वो उसी से शादी करेगी। पर हाज़रीन, दुनिया में कोई ऐसा मर्द पैदा न हुआ जो उसे एक रात में 4 बार बुलवा दे। आखिरकार राजपूताने की एक राजकुमारी दास्तान गो का भेष भर के उसके सामने आई और ऐसी ऐसी दास्तानें सुनाई, ऐसे ऐसे किस्से सुनाए और ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि चौबोली को एक रात में 4 बार बोलना ही पड़ा। और हाज़रीन, समाज का ये नियम था कि औरत की शादी औरत से नहीं हो सकती, तो मजबूरन उसे उसके ठाकुर से शादी करनी पड़ी। पर थी वो इतनी कुशाग्र बुद्धि और कुशल कि सारा राजपाट वो खुद संभालती, मर्द तो उसका सिर्फ नाम का था। चौबोली को बसंत बहुत पसंद थी और वो ये भी जानती थी कि इस पूरे जम्बू द्वीप में सबसे खूबसूरत बसंत राजा विक्रम के राज में मनाई जाती है। सो उसे बहुत कौतूहल था कि एक रोज वहां की बसंत देखूं। सो एक दिन उसने कष्ट किया, चंद सखियों को अपने साथ लिया और पहुंच गई उज्जैनी नगरी। जिस रोज वो वहां पहुंची वो बसंत का आखिरी दिन था, लेकिन उस पूरे नगर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बसंत उत्सव का कोई उल्लास उसे नजर न आया। सब लोग रंजो गम में गर्क डूबे दिखाई दिए और नगर पर
उदासी बाल खोले सोती हुई थी। अब जो उसने उस भटियारिन से पूछा कि उसकी सराय में उसने डेरा डाला था, तब उस भटियारिन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि किस तरह राजा विक्रम का दिल टूटा और कैसे उसने मोहब्बत को अपने राज से बेदखल किया। पूरी रुदात सुनकर रानी चौबोली के दिल में मर्म पैदा हुआ। वो अचरज से विकल हुई और मन में ख्याल किया कि ऐसा तपस्वी, ऐसा प्रतापी राजा कि जिसे देखकर खुद इंद्र भी आहें भरता है, वो दुनिया से जाता है। अब उसने कुछ सोच विचारा और नियत की, कस्द किया कि जाती हूँ, राजा विक्रम के चेहरे पर मुस्कान लाती हूँ। इस पर उस भटियारिन ने कहा कि तू वहां जाके क्या करेगी, वो तो किसी औरत की सूरत देखने का रवादार नहीं है। इस पर चौबोली ने कहा कि मैं मर्द का रूप धर के जाती हूँ। राजा विक्रम अगर इस संसार में रहा, राजा विक्रम अगर इस संन्यास न ले तो इससे जग का कल्याण है। ये कह के उसने पीतांबरी धोती पहनी, पीतांबरी कुर्ता पहना, सर पर 2 गज का साफा बांधा, माथे पे तिलक लगाया, कानों में कुंडल डाले, चेहरे पर नकली मूछें लगाई और अपने ठाकुर की तलवार कमर में खोस के सीधा विक्रम के महल पे जाके पहुंची और प्रहरियों से कहा कि जाओ जाके कह दो कि श्रावस्ती नगरी का एक दास्तान गो आया है जो राजा विक्रम के सामने अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। प्रहरियों ने जाके दीवान को खबर दी। दीवान खुद दौड़ा दौड़ा आया, उस दास्तान गो की आन बान और शान को देख के बहुत प्रभावित हुआ और खुद उसे राजा विक्रम के अंतर महल में ले गया। वहां पहुंचकर रानी चौबोली ने देखा कि राजा विक्रम अपने सिंहासन 32 पर विराजमान है कि जो उससे खुद इंद्र से जीता था। चारों तरफ पील जोत के दिए जलते थे, पर्दे जरदोजी के लटकते थे कि रानी चौबोली कि जिसने नौजवान दास्तान गो का भेष धरा हुआ था, वो उसके सामने 2 जानू होकर बैठी और बोली कि हे राजा विक्रम, मैं श्रावस्ती नगर का दास्तान गो हूँ और दास्तानें सुनाना ही मेरा पेशा है। मैं अपनी दास्तानों से राजे रजवाड़ों को बहुत मंत्रमुग्ध कर चुका हूँ, पर ये नहीं जानता कि मेरी कहानियाँ, मेरी दास्तानें तुझे पसंद आएंगी कि नहीं। इस पर राजा विक्रम ने कुछ ना कहा, बल्कि बेरुखी से मुंह मोड़ लिया। उस दास्तान गो ने यानी रानी चौबोली ने अपना बयान जारी रखा कि भाई किस्से कहानियां सुनने सुनाने का एक तरीका होता है कि इसमें हूं हूं करके हुंकारा भरना होता है, पर राजा विक्रम तो ना मेरे किसी सवाल का जवाब देगा, ना हाँ करेगा, ना हूं करेगा, ना मुस्कुराएगा, तो जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूं उस पे हुंकारा कौन भरेगा। इस पर वहां सन्नाटा छाया रहा, किसी ने कुछ न कहा। तब उस दास्तान गो ने अपना बयान जारी रखा कि जैसे नमक बिन खाना, जैसे शक्कर बिन शरबत, जैसे शीरा बिन शीरीनी, वैसे हुकारा बिन कहानी। तो बोलो हुकारा कौन भरेगा। इस पर वो सिंहासन 32 जिस पे कि राजा विक्रम विराजमान था, वो बोल उठा कि मैं दूंगा हुकारा। जैसे ही हुकारे का मसला तय हुआ, किस्सा गो ने अपना बयान शुरू किया। सुन राजा विक्रम, ये कथा है श्रावस्ती नगर के एक गांव की कि उस गांव में एक बनिया रहता था। वहां उसकी पंसारी की दुकान थी जहां वो चावल, नमक, तेल वगैरह बेचा करता था। एक दिन उसे किसी काम से शहर को जाना हुआ। वो शहर जाता था कि सड़क पर उसकी मुलाकात एक जाट से हो गई कि वो जाट भी शहर को जाता था। वो जाट थोड़ा गमगीन था, उदास था, क्योंकि राजा विक्रम वो उस शहर जाता था एक महाजन के पास सूद चुकाने के वास्ते। हुआ कुछ यूं था कि उस जाट के परदादा ने उस महाजन के परदादा से 100 रुपए उधार लिए थे श्राद्ध करवाने के वास्ते। अब 100 सालों में उस पर इतना सूद चढ़ा कि वो 100 रुपए की रकम 1000 रुपए में बदल गई थी। अब जो है वो गमगीन उदास चला जा रहा था कि बनिए ने आदतन चुटकी ली और कहा, रे जाट, तेरे सर पे खाट। अब ये उसने सुना, अपनी बदतमीजी को वो जो उसकी बेइज्जती हुई थी उसे पी गया। जाट ने कुछ ना कहा, वो चलता रहा कि तभी बनिए को समझ में आया कि पूरा माजरा क्या है। उसने कहा, अच्छा रे कूड़ मगज चौधरी,
कितनी बार तुझे कहा है कि एक बार में अपना सारा कर्जा चुका दे। अब जो है वो जाट बोला कि साजी कहते तो आप ठीक ही बात हो, लेकिन आप भी जानते हो कि असल में मेरे परदादा ने 100 रुपए उधार लिए थे, पर उस महाजन ने इस पर इतना सूद चढ़ाया कि रकम 1000 रुपए तक पहुंच गई है। अब मैं ठहरा गरीब आदमी आजीविका के साधन के नाम पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। डर इस बात का है साजी कि कहीं कर्ज के चक्कर में ये जमीन का टुकड़ा भी हाथ से ना निकल जावे। अब वो बनिया जो है उसका दिल थोड़ा पसीजा, उसने कहा हाँ भाई, अब तो किस्मत का जो लिखा हुआ है वो कौन मिटा सकता है, लेकिन एक काम मैं तेरे लिए कर सकता हूँ चौधरी। बोला क्या? देख, यहाँ से लेकर शहर तक का जो सफर है ना वो आसानी से कट जाए, उसकी एक युक्ति है मेरे पास। अच्छा, क्या युक्ति है? तो देख भाई, मैं तुझे दास्तानें सुनाऊंगा, तू मुझे दास्तानें सुनाइयो, और ये सुनने सुनाने के सिलसिले में ये वक्त कहाँ बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वाह साजी, तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है आपकी। दास्तानें सुनते सुनाते रास्ता कट जाएगा, पर ऐसा करते हैं, दास्तान को दिलचस्प बनाने के लिए ना इसमें एक शर्त रख देते हैं। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि दास्तान में जितनी भी गप क्यों ना हो, झूठी बात क्यों ना हो, कोई कितना भी हाके, कोई कितना भी फेंके, उसे सच मानेगा। अच्छा? हाँ, और उसके साथ साथ एक शर्त और रख देते हैं। बोल भाई। वो वही शर्त ये रखते हैं कि अगर किसी ने एक दूसरे की बात को झुठलाया, हाँ? 1000 रुपए जुर्माना देगा। 1000 रुपया? हाँ ठीक है, मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन दास्तान पहले मैं सुनाऊंगा। नहीं, मैं सुनाता हूँ ना पहले। दास्तान पहले मैं सुनाऊंगा। अच्छा हाँ ठीक है, तू सुना। तो सुन रे चौधरी, मेरी दास्तान शुरू होती है मेरे लकड़ दादा के जमाने से। अच्छा। अब तू तो जानता ही है कि मेरा लकड़ दादा अपने जमाने का कितना अजीम तर इंसान था और बेपनाह धन दौलत का मालिक था। एक रोज पता नहीं उसके सिर में क्या आई कि उसने 40 जहाजों का बेड़ा तैयार करवाया और व्यापार करने के लिए जमीन के रास्ते चीन पहुंच गया। पानी के जहाज को जमीन के रास्ते कैसे ले जाएगा? क्या झूठ बोला मैंने? नहीं नहीं, सच बात है। अब जो है वहां पर पहुंचा तो उसे खूब सोने हीरे जवाहरात में तिजारत की और बहुत सारी धन दौलत कमाई, इतनी धन दौलत कमाई कि जब वो वापस आ रहा था तो पानी के जहाजों को चलाने के लिए कोयले की जगह सोने की ईंटें डाली। सोने की ईंटें? हाँ, गलत कहा क्या मैंने? नहीं, सच बात है। अब भाई वो वापस अपने देश को लौटा तो बेशकीमती चीजें लेकर आया, नादिर नवादिरात लेकर आया और एक ऐसी अद्भुत चीज लेकर आया कि उसके चर्चे पूरी देश में जो है फैल गए थे। एक सोने की पुतली जो सवालों के जवाब देती थी। अच्छा, बोलने वाली पुतली? हाँ, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैं? नहीं, सच बात है, बोलने वाली पुतली थी। अब जो है उस सोने की पुतली के जो चर्चे सुने लोगों ने, हर रोज हजारों लाखों की तादाद में लोग हमारे घर के सामने जुटना शुरू हुए। एक दिन मैंने क्या देखा कि उस भीड़ में से एक आदमी निकला, मैला कुचैला, ऐसा भूखा लग रहा था, बरसों से नहाया नहीं, महीनों से खाया नहीं। पता है कौन था? कौन था? तेरा लकड़ दादा। क्या बात कर रहा है? क्या नहीं था? तेरा लकड़ दादा ऐसा नहीं था? मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सच बात है, सच बात है। तो अब क्या हुआ कि तेरे लकड़ दादा ने आते ही पहला सवाल जो पुतली से पूछा कि रे पुतली, ये बता कि इस पूरी दुनिया में सबसे अक्लमंद जात कौन? पता है क्या कहा उसने? क्या? बनिया जात। अब जो है तेरे लकड़ दादा ने दूसरा सवाल पूछा कि अच्छा, अगर ये बात सही है तो बता कि सबसे मूर्ख जात कौन सी? पता है क्या बोली? क्या बोली? जाट। क्या बात कर रहा है? क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सच बात है। अभी भी क्या है कि तेरे लकड़ दादा का पेट ना भरा था, सो उसने तीसरा सवाल और दाग दिया। उसने पूछा, रे पुतली, फिर ये बता कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में सबसे ज्यादा कूड़ मगज मूर्ख इंसान कौन पैदा होगा? पता है क्या बोली? क्या? चौधरी लेरी सिंह। अरे वो तो मेरा नाम है। तो क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं, सच बात है। अब हुआ क्या कि उस पुतली के चर्चे जो है राजा के कानों तक पहुंचे। उससे फौरन मेरे लकड़ दादा को तलब किया और उससे वो पुतली खरीद ली और उसके एवज में एक सूबे की वजारत उसे सौंप दी। अब
अब मेरा लकड़ दादा जो है व्यापारी से वजीर बन गया। वो मरा तो विरासत में वो वजारत मेरे दादा को मिली। अब मेरा दादा जिसे बचपन से इतने ऐशो आराम देखे थे कि चांदी के चम्मच से वो पानी पीता था, सोने की थाली में निवाला लेता था, तो वो दिन भर जो है ऐसी भोग विलास में पड़ा रहता, काम धंधा ना करता था। अब जो राजा तक इसकी बात पहुंची तो उसे फौरन मेरे दादा को बुलाया, उसे सजाए मौत सुनाई और एक पागल हाथी के सामने जा पटका। बिल्कुल सच बात है, ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है। तो फिर सुन आगे क्या होता है कि वो हाथी चिंघाड़ता हुआ, चश्मे सदन में जस्त करता हुआ, हर चीजों को रौंदता हुआ, पागल बनकर सामने जो मेरे दादा के आया। मेरे दादा ने यूं हाथ दिखाया कि वो हाथी घुटनों के बल बैठ गया। सूंड से उसने मेरे दादा को उठाया और बड़े प्यार से अपने सर पे बिठा लिया। अब जाट ने जो ये सुना तो कहा कैसी कैसी गप हाँक रहा है। मन में ये सोचा कि कैसी कैसी हाँक रहा है, पर ऊपर ऊपर से कहा हाँ हाँ सच बात है, सच बात है ना। अब इसी सच बात को जब राजा ने खुद अपनी निगाहों से देखा तो मेरे दादा की जो सजा है माफ की, उसे खूब इनाम और इकरामात दिए और वजारत वापस सौंप दी। अब जैसा कि होता है, रवायत है, दुनिया का जो है कर्म जो धर्म है कि एक रोज सभी को जाना है इस दुनिया से, तो मेरा दादा भी इस दुनिया से कूच कर गया और फिर विरासत में मेरे बाप को वो वजारत मिली। पर मेरा बाप ऐसा सूफी, ऐसा संत आदमी था कि उसने उस पूरे सूबे की वजारत को यूं लात से ठोकर मारी, बोला मुझे नहीं चाहिए ये सब। क्या बात है, क्या बात है, सच बात, नहीं सच बात है, सच बात। उसने क्या किया, एक घोड़े पर है कुछ सामान लादा और चला देश दुनिया की सैर करने, और ऐसी अजीबो गरीब चीजें देखी, ऐसी मखलूकात देखी कि एक एक आंख वाले दैत्य दानव देखे, हरे हरे रंग के बंदर देखे। अरे एक जगह पहुंचा तो पेड़ों से उल्टे आदमी लटकते थे एक टांग पर। वो सब देख रहा था कि अचानक से क्या होता है, एक मच्छर, छोटा सा मच्छर उसके कान के पास भिन 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 करने लगा। अब मेरा बाप तू तो जानता ही है कितना सूफी आदमी था, और वैसे भी बनियों में हमारी जात में जो है ना, हमारे धर्म में जीव हत्या पाप है। सच बात, सच बात है ना। अब जो है उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने क्या किया, दो जानू होकर बैठा, मच्छर के सामने हाथ जोड़े और मच्छर से रहम की भीख मांगने लगा। अब वो मच्छर इतना खुश हुआ कि उसने कहा मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये कह के उस मच्छर ने अपना मुंह खोला। अब मेरे बाप ने जो मच्छर के मुंह में झांक कर देखा तो ये बड़ा महल जिसके सोने चांदी के बुर्ज बने हुए थे, उसके सामने ये बड़े बड़े लहलहाते बाग बगीचे, बड़े बड़े फव्वारे छूटते हुए, और बीचों बीच बैठी थी एक नाज़नीन। अब मेरे बाप ने जो है इतनी खूबसूरत औरत देखी ना थी कि तभी उसकी निगाह गई एक दुष्ट आदमी पर जो उस औरत के पीछे खड़ा था और नंगी तलवार से वार करने ही वाला था कि मेरे बाप ने आप देखा ना तब झट से मच्छर के पेट में कूद गया, जाकर अपने हाथों से वो तलवार पकड़ ली और जो घूर के उस दुष्ट आदमी को देखा तो पता कौन था वो? कौन था? तेरा बाप। क्या बात कर रहा है? झूठ बोला क्या? नहीं नहीं सच बात है। अब साहब तेरे बाप और मेरे बाप में साल भर तक मल्ल युद्ध चलता रहा। आखिर में तेरा बाप जिद हुआ, मेरे बाप के कदमों में गिरा, रहम की भीख मांगने लगा। मेरा बाप इतना सूफी आदमी था कि तेरे बाप को माफ किया और नौकर रख लिया। अब जो है उस नाज़नीन ने फट से मेरे बाप से शादी कर ली। फिर मैं पैदा हुआ मच्छर के पेट में। फिर हम लोग बड़े सुख चैन से रहने लगे। मैं यानी मैं, हाँ। मेरा बाप, मेरी माँ और तेरा बाप जो कि नौकर था वहां पर। कि एक रोज क्या होता है, सुन रहा है ना चौधरी? सुन रहा हूँ। तो एक रोज क्या होता है कि तेज गर्म पानी की जो मूसलाधार बारिश होनी शुरू हुई कि हम जान बचाने के लिए भागे और एक खौलते समंदर के बीचों बीच जा गिरे। और जैसे ही किनारे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं? क्या? हम तो रसोई घर के बीच में खड़े हैं। मच्छर के पेट से रसोई घर में? क्या गलत कह रहा हूँ? ना सच बात है। तो अब जो है सामने एक पत्ते की तरह कांपती लरसती बुढ़िया खड़ी थी। उसने बोला हाय हाय, मैं तो मछली के सालन के लिए पानी खौलाती थी, ये खौलते पानी में तुम कहाँ से पैदा हो गए? कि मेरे बाप ने बताया अरे नहीं नहीं माई, हम तो मच्छर के पेट में थे।
तब उस बुढ़िया की समझ में बात आई कि 15 मिनट पहले एक मच्छर ने वहां पर मुझे काटने को ही था कि मैंने उसे मारा, और जैसे ही मसला कि एक डंक उछल के इस खौलते पानी में गिर गया। हाय, मुझे क्या पता था इस डंक में तुम लोग पैदा होंगे। तो भाई, वो मच्छर के पेट की दुनिया को मेरे बाप ने एक बार फिर लात मारी और तेरे गांव में आकर बस गया और समाज सेवा करने लगा। बनिए की दुकान खोल दी, लोगों को पैसा उधार देने लगा। वो मरा तो मैंने उसका पेशा अपनाया। ये है मेरी कहानी। वाह साजी वाह, कहानी तो तुमने बड़ी शानदार सुनाई। अब जाट को बहुत बेइज्जत कर दिया था बनिए ने, बेइज्जती को पी गया वो। अब इसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कहा साजी, देखो कहानी तो तुम्हारी बिल्कुल सच्ची थी, शानदार थी। मेरी कहानी उतनी शानदार तो नहीं है, पर है ये कहानी भी सच्ची। अच्छा? हुआ यूं कि एक गांव था। उस गांव में मेरे परदादा रहते थे। बड़े अक्लमंद इंसान थे, बड़े नेक इंसान थे, बड़े दाना इंसान थे और बड़े गरीब परवर थे। अरे गरीब मजदूर जो कोई भी आता उसे बहुत तोहफे दिया करते थे। उनके घर में दूध दही घी की नदियां बहती थी। सब गरीबों को मुफ्त में खिलाते थे। सब उनके आसरे से जीते थे। वो भीम से भी ज्यादा बलशाली और युधिष्ठिर से भी ज्यादा सच्चे थे। भीम से ज्यादा बलशाली और युधिष्ठिर से भी ज्यादा सच्चे। क्या कोई गलत बात बोल रहा हूं? नहीं नहीं, सच है। तो एक दिन हुआ क्या साजी कि उस गांव में अकाल पड़ा। नदी नाले खेत खलिहान पोखर सब सूख गए, दरख्त सब ठूंठ हो गए, चरिंद परिंद सब टप टप करके मरने लगे कि साहब त्राही त्राही मच गई, हाहाकार मच गया। सब लोग हाथ जोड़ करके मेरे परदादा के पास आए कि हुजूर चौधरी साहब आप ही कोई जतन कीजिए, कोई अच्छे दिन ले आइए। तब मेरे परदादा ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम सब लोग अपनी अपनी जमीनें 6 महीने के लिए मुझे दे दो तो मैं उसे फिर से जरखेज कर दूंगा। अब गांव वालों ने कहा कि वैसे भी मरना है, चौधरी साहब को जमीन दे दो। चौधरी साहब को जैसे ही जमीन दे दी गई, चौधरी साहब ने पता है क्या किया मेरे परदादा ने? क्या किया? अरे उस पूरे 2000 बीघे के गांव को यूं अपने बाजुओं के जोर से हवा में मुअल्लक उठा लिया और उन जगहों पे गए जहां जहां बारिश होती थी। कुछ ही दिनों में तमाम खेत खलिहान पोखर सब पानी से भर गए। क्या झूठ बोल रहा हूं? नहीं नहीं, सच है, एकदम सच है। सच है ना? हाँ। तो फिर क्या हुआ कि मेरे परदादा ने कहा कि अब इसमें जुताई करो और इसमें बुआई करो। सब लोग काम में लग गए। अरे ऐसी फसल पैदा हुई, ऐसी फसल पैदा हुई कि गेहूं की एक एक बाली आसमान से बात करती थी। मक्के का एक एक दाना तेरे सर के बराबर। मेरे सर के बराबर? मक्के का एक एक दाना। कोई गलत बात बोल रहा हूं? नहीं नहीं, सच बात है जी। सच बात है? सच बात है। तो बड़ा अनाज पैदा हुआ। आधा अनाज तो गरीबों और मुफलिसों में और मजदूरों में बांट दिया। जो बचा उसके बारे में चर्चा सुना, लोगों ने दूर दूर तक और खरीदारी करने के लिए आए। अब क्या हुआ कि बड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन नाप तौल हिसाब किताब करने के लिए उसे एक मुंशी चाहिए था। लोगों से पूछा कि भाई कोई आदमी दिलाओ। लोगों ने कहा कि है इस गांव में किनारे एक झोपड़ी बना के एक बड़ा कूड़ मगज बनिया रहता है। अच्छा। कहो तो उसे तुम्हारे पास भेज दूं, थोड़ा गलती करेगा लेकिन है काम का। अब वो बनिया जो है वो कौन था पता है? कौन था? तेरा परदादा। मेरा परदादा? हाँ। अब तेरे परदादे को मेरे परदादे ने नौकर रख लिया। नाप तौल हिसाब किताब का काम करता, बड़ी गलतियां करता और डांट सुनता, मार खाता। एक बार का वाकया है कि उसने ऐसी गलती की थी कि अंधेरे कमरे में मेरे परदादा ने तेरे परदादा को ले जा करके अरे बांस से बड़ी पिटाई की। अरे बहुत पिटाई की। अरे तेरे परदादा पे मुझे बड़ा तरस आ रहा है यार, लेकिन बात तो सच है। सच है यार। अच्छा, तो फिर हुआ क्या कि जब नाप तौल हिसाब किताब का सारा काम काज खत्म हुआ तो मेरे परदादा ने तेरे परदादा को नौकरी से निकाल दिया। अब जब नौकरी से निकाला तो हाथ जोड़ के आया कि चौधरी साहब महाराज गरीब आदमी हूं, 100 रुपए उधार दे दो।
तो मेरे परदादा ने तेरे परदादा को तरस खा के 100 रुपए उधार दे दिए। अब ये कहानी सुनाते सुनाते वो शहर में दाखिल हो चुके थे और महाजन की दुकान के सामने खड़े थे। अब जाट ने अपनी कहानी को ऊंची आवाज में कहना शुरू किया ताकि उसका बयान उस महाजन के कानों तक पहुंच जाए। तो अब महाजन को गवाह बना करके उस जाट ने अपनी दास्तान जारी रखी कि भाई ऐसा हुआ कि तेरे परदादा को मेरे परदादा ने 100 रुपए उधार दिए, वो तो लौटा ना सका। तेरा दादा पैदा हुआ, तेरे दादा ने भी वो 100 रुपए उधार न लौटाए। तेरा बाप पैदा हुआ, तेरे बाप ने भी वो 100 रुपए उधार न चुकाया। तो भाई वो 100 साल में वो रकम जो है 100 रुपए की बढ़ते बढ़ते 1000 रुपए हो गई है और तूने भी अभी तक वो न चुकाया है। तो अब महाजन के सामने जो तूने कबूल किया है कि ये बात सच है तो 1000 रुपए दे ताकि मैं महाजन का सूद चुकाऊं। अब हाज़रीन, बेचारे बनिए को तो काटो तो खून नहीं। अगर वो इसकी बात को झुठलाता है तब भी 1000 रुपए गंवाता है, और अगर इस बात को सच मानता है तब तो महाजन के सामने जो इसने गवाह बनाया था, अपनी दुर्दशा को बचाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो जतन करना ही था। खैर उसने 1000 रुपए निकाले, उसके हाथ पे धरे और कानों को पकड़ के कसम खाई कि जिंदगी भर जाटों का मजाक नहीं उड़ाएगा। अब हाजरीन, ये दास्तान खत्म हुई। उस नौजवान दास्तान गो ने राजा विक्रम की तरफ देखा तो राजा विक्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट की एक लहर तो क्या, एक जुम्बिश भी उसे नजर न आई। पर रानी चौबोली इतने हल्के से थोड़े ना हार मान लेती। सो उसने अपने बयान को जारी रखा और कहा कि जैसे लाली बिन लब, जैसे काजल बिन अखिया, जैसे बिंदिया बिन पेशानी, वैसे ही हुंकारा बिन कहानी। तो अब हुंकारा भरने को कोई राजी हो तो एक ऐसी दास्तान पेश करूं कि जिससे दिलों के खराबे हो रोशन। तो वो पील जोत का दिया कह उठा कि मैं दूंगा हुंकारा, और जैसे ही हुंकारे का मसला तय हुआ कि उस दास्तान गो ने एक नई दास्तान कहनी शुरू की कि सुन राजा विक्रम, एक नगरी थी कि उस नगरी का राजा और वजीर दोनों मूर्ख महामूर्ख थे और वो दोनों और राजाओं से मुख्तलिफ कुछ करना चाहते थे। सो उन्होंने अपने राज में ये मुनादी करवा दी कि आज से रात और दिन का उसूल बदला जाता है, यानी वो काम जो दिन में किए जाते थे, खेती बाड़ी सौदा सुल्फ, वो सब रात में किए जाएंगे। रात में बाजारें सजाई जाएंगी और जैसे ही सुबह की पहली किरण आएगी सब लोग अपने घरों को जाकर सो जाएंगे। और हाँ, अगर किसी ने मेरे हुक्म की अवमानना की तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब साहब प्रजा जो है सख्ते में आ गई, लेकिन जान बचाने की खातिर सब लोगों ने उस उसूल को मानना शुरू कर दिया। अब हाजरीन, हुआ ये कि एक दिन एक सन्यासी जी महाराज अपने एक भक्त के साथ उस नगर में दाखिल हुए तो देखते क्या हैं कि चारों तरफ जो है हू का आलम, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, हर आदमी सोता हुआ, जानवर और मवेशी भी मुंह को नेवड़ाए हुए, सर को नेवड़ाए हुए सोए हैं, सुस्ता रहे हैं। ये दिन भर हैरान परेशान उस नगर में घूमते रहे, फिरते रहे कि इस अरसे में शाम हुई। जैसे ही शाम हुई दुकानें खुल गई, बाजार सज गया और सब लोग आवाजाही हर तरफ। अब ये देखते क्या है कि एक दुकान पे पहुंचे तो उन्होंने पाया क्या कि हर चीज की कीमत 1 डुड्डू, चावल ले लो 1 डुड्डू, चीनी ले लो 1 डुड्डू, केला ले लो 1 डुड्डू। खैर साहब भूखे परेशान तो थे ही, इन्होंने बहुत सारा अनाज खरीदा, बहुत सारी सब्जियां खरीदी और पका के खाया। फिर गुरु ने चेले से कहा कि बेटा ऐसा है कि ये मूर्खों की नगरी है, यहाँ रहना ऐन मुसीबत को दावत देना है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। पर चेले ने कहा गुरुजी क्या बात करते हैं, इतनी बढ़िया जगह है, सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, यहीं जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु ने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं तो चला अपनी राह, तुझे रहना है तो रह जा। खैर गुरु ने अपनी राह ली, चेला वहीं रुक गया और कुछ ही दिनों में फूल के कुप्पा हो गया, सस्ती सस्ती चीज़ें खा के भैंस की तरह मोटा हो गया।
तो सुन राजा विक्रम कि एक रोज उस नगर में क्या होता है कि एक बड़े सेठ के घर एक चोर ने सेंध लगाई और वहां का सारा मालो असबाब एक रुमाल में बांधा। उसी सेंध के जरिए बाहर को निकलता था कि वो दीवार भरभरा के गिर गई, वो उसमें ढहकर मर गया। अब उस चोर का भाई जो है दुहाई देता हुआ रोता पीटता उस दरबार में पहुंचा, नालिश की और कहने लगा, महाराज मेरा भाई तो पुश्तैनी धंधा करता था, अब मैं ये चाहता हूँ कि उसकी मौत का जो हर्जाना है वो मुझे मिले और उस सेठ को सजा मिले कि उसे अपने घर की दीवार पक्की बनवानी चाहिए थी। राजा बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, तुम फिक्र न करो, मुनासिब इंसाफ होगा। ये कह के उसने सेठ को बुलवाया। सेठ लरसता कांपता दरबार में हाजिर हुआ। सेठ से राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में ऐसी दीवार बनी थी कि जो कमजोर थी कि एक मासूम चोर उसमें दाखिल हो रहा था कि वो गिरी, वो मर गया? सेठ ने कहा, हाँ हुजूर, मेरे घर में दीवार थी, वो कच्ची थी, वो दीवार गिर गई और वो चोर मर गया। तो राजा ने कहा, ठीक है, तो तुमने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है तो तुम्हें सजाए मौत होगी। तब सेठ ने कहा कि ना हुजूर, जान की अमान चाहूं तो एक बात करूं, गुस्ताखी माफ हो, वो दीवार एक मिस्त्री ने बनाई थी, मैं उस मिस्त्री को जानता हूं, वो यहीं बूढ़ा हो गया है, यहीं गांव में रहता है, गलती उसकी है ना हुजूर कि उसने कमजोर दीवार बनाई, सजा मुझे क्यों मिले? राजा ने कहा, बात तो सही कह रहा है, मिस्त्री को बुलाओ। अब मिस्त्री जो दरबार में आया, राजा ने कहा कि तुमने इतनी कच्ची दीवार बनाई थी कि उसमें दबकर एक मासूम इंसान की जान गई। तो मिस्त्री ने बोला, जी हुजूर, दीवार तो मैंने ही बनाई थी। तो बोला, ठीक है, तो तुम्हारी वजह से एक मासूम आदमी की जान गई है, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। इस पर वो जो मिस्त्री था फपक के रो पड़ा, कहने लगा, हुजूर जरा मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूँ कि वो कच्ची दीवार मैंने बनाई थी, लेकिन असल में बात ये है कि जब मैं वो दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान कहीं और भटक रहा था। असल में उस वक्त एक बड़ी ही खूबसूरत नर्तकी मेरी आंखों के सामने से पैरों में पायल पहन के छम 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 इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर करती थी कि उसकी पायल की झनकार से मेरा ध्यान भटका और ये दीवार कच्ची बनी कि उसमें दब के उस बेचारे चोर की जान गई। तो हुजूर, असल में सजा तो मिलनी चाहिए उस नर्तकी को। राजा ने बोला, अच्छा, मामला पेचीदा है, लेकिन उस नर्तकी को बुलवाया जाए। अब वो नर्तकी आई दरबार में, कहने लगी, हाय हाय राजा जी, मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने कहा कि इस मिस्त्री को देखो, इस मिस्त्री का ध्यान तुम भटकाती थी। उस दिन जिस दिन ये दीवार बना रहा था, इसने दीवार कच्ची बनाई, उसमें चोर घुसा और वो मर गया, तुम्हें सजाए मौत होगी। उसने कहा, हाय हाय राजा जी, ये तो सच बात है कि मैं उस दिन वहां टहलती थी और ये मुआ मुझे झांक झांक के देखा भी करता था। पर राजा जी, मैं वहां क्यों टहलती थी? मैंने सुनार को एक हार बनाने के लिए दिया था। अब वो सुनार मुआ ऐसा था कि मुझे टहलाता रहा, मुझे टालता रहा। मैं उसके पास हार मांगने जाती, वह कहता आधे घंटे बाद आ, फिर आधे घंटे बाद जाती, कहता 1 घंटे बाद आ, फिर 1 घंटे बाद जाती, कहता 1.5 घंटे बाद जा। तो इसलिए मैं वहां टहला करती थी। तो गलती तो उस सुनार की हुई ना राजा जी। तो अब जो है राजा ने बोला कि उस सुनार को बुलवाया जाए। जैसे ही सुनार दरबार में आया, उसे पूरी रुदात सुनाई गई कि उस सुनार ने कहा, माय बाप हुजूर, असल में बात ये सही है कि मैं इस नर्तकी को उस वक्त बहुत टहला रहा था, पर हुजूर उस जमाने में नगर के एक बड़े सेठ के यहाँ पे शादी थी और उसकी शादी के जेवरात मेरी दुकान पर तैयार हो रहे थे। अब हुजूर, मैं ठहरे गरीब आदमी उसकी बात को कैसे टालता? तो हुजूर, इसी वास्ते मैंने उस नर्तकी को इधर से उधर टहलवाया। तो असल में गुनहगार तो वो सेठ है। राजा ने बोला, अच्छा, ये मामला तो पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन इतने पेचीदा मामले मेरे हाथ से नहीं निकल सकते हैं। फौरन उस सेठ को तलाशा जाए। अब उस सेठ को तलाशा गया। वो वही सेठ निकला जिसके घर की दीवार गिरी थी। वो आया हांफता कांपता। उसने कहा, महाराज क्या गुस्ताखी हो गई? अब उसने कहा कि तुम्हारे घर में जेवर बना था। उसने कहा, हाँ हुजूर, शादी हुई थी वो, लेकिन मेरे बाप के जमाने हुई थी, वो तो मर गए। लगा, अच्छा वो मर गए, तो वसीयत में तुमने जमीन जायदाद जेवरात सब कबूल किया कि नहीं किया?
बोला हाँ हुजूर, कबूल तो किया। अच्छा, तो कबूल कर लिया, वसीयत तो कबूल कर लिया, उसके गुनाहों की सजा कौन भुगतेगा? मैं तो पहली ही नजर में समझ गया था कि तुम मुजरिम नहीं, मुल्जिम नहीं बल्कि मुजरिम हो, तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। राजा ने फौरन ऐलान किया कि इसे आज रात सूली पे लटकाया जाए और एक तख्ते-दार तैयार करवाया जाए। एक बहुत ही शानदार तख्ता-ए-दार तैयार करवाया गया और जैसे ही वजीर उसका मुआयना करने पहुंचा तो देखता क्या है कि उस तख्ता-ए-दार का जो छेद है वो बहुत बड़ा था और उस बेचारे सेठ की गर्दन पतली थी। तो वो सोच में डूब गया कि क्या करे। गया भागा भागा राजा के पास मंत्रणा करने। तो राजा ने बोला इसमें सोचना क्या है, अरे जाके नगर से एक आदमी को उठा लाओ कि जिसकी गर्दन मोटी है और चुपचाप उसे रातों रात सूली पे चढ़ा दो। अब जो है जैसा कि हुक्म मिला था, जल्लाद नगर में गए और एक आदमी को खोज कर लाए कि जिसकी गर्दन मोटी हो। राजा विक्रम देख विधि का विधान कि वो मोटी गर्दन वाला आदमी वही चेला था कि जिसने अपने गुरु की बात को ना माना था। जैसे ही उसे पकड़ा तो चेला चिल्लाने लगा कि भाई मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे काहे पकड़ते हो? जल्लादों ने कहा तुम्हारी सजा सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी गर्दन मोटी है, और ये कहकर उसे तख्ता-ए-दार ले गए। अब चेले को अपनी गुरु की बात समझ में आई कि बेटा ये मूर्खों की नगरी है। आज उसने बहुत श्रद्धा भाव से अपने गुरु का ध्यान किया। उसका ध्यान इतना सच्चा था कि उसी वक्त दिव्य दृष्टि से उसके गुरु ने सारा माजरा देख लिया और फौरन खुद को चेले के पास पहुंचाया। पहुंचते ही वहां सबसे पहले चेले को फटकार लगाई और उसके कान में जाके फुसफुसा के कुछ कहा। फिर राजा की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हे राजाओं में सर्वोत्तम, मेरी एक अर्ज सुनो। ये बताओ कि गुरु बड़ा या चेला? राजा ने कहा जाहिर सी बात है गुरु बड़ा, पर आपके इस सवाल का मकसद क्या है? राजा ने कहा, गुरु ने कहा कि मुझसे ये सवाल जवाब मत कीजिए, पहले ये वादा कीजिए कि मुझे पहले सूली पे चढ़ाएंगे, उसके बाद मेरे चेले को। उधर से चेला जो सुन रहा था उसने गुरु की चाल समझ ली, वहीं से चिल्लाया लगा, गुरुजी पहले मुझे सूली पे चढ़ने दीजिए। अब राजा पे सुपेश में पड़ा कि ये क्यों सूली पे चढ़ना चाहता है। उसने गुरु से कहा कि भाई मैंने तो इसे इसलिए पकड़वाया है कि इसकी गर्दन मोटी है, आपको कैसे हम सूली पे चढ़ा दें और आप लोग ये झगड़ा क्यों करते हैं? भाई राज क्या है? आप बड़े ज्ञानी आदमी हैं, जरा कुछ तो बताइए। तब गुरु ने कहा कि राज की बात तो मैं आपको बता दूंगा, पहले ये वादा कीजिए कि मुझे सूली पे चढ़ाएंगे। राजा ने कहा ठीक है भाई, आपको सूली पे चढ़ाएंगे, आप राज तो अफशा कीजिए। तब गुरु राजा के कान में जाके बोला कि हे राजा, अभी इस वक्त ऐसी शुभ घड़ी की उत्पत्ति हुई है कि इस तख्ता-ए-दार पर, जो कि इंसाफ का मंदिर है, कि जिस पर चढ़कर कोई इंसान इसे आलूदा ना कर पाया है, अगर इस घड़ी कोई सूली पर चढ़ेगा तो अगले जन्म में इस राज का राजा बनेगा और दूसरी घड़ी में जो चढ़ेगा वो इस राज्य का वजीर बनेगा। देख भाई, अब मैं सन्यासी जीवन से तंग आ चुका हूँ, अगले जीवन में राजसी ठाट बाट चाहता हूँ और मैंने राज अफशा कर दिया है। अब तू फौरन वादे के मुताबिक मुझे सूली पर चढ़ा। राजा सोच में पड़ा कि इस जन्म में तो राजपाट कर ही रहा है, अगले जन्म में किसी और के पास क्यों जाने दे। उसने खुफिया मीटिंग की वजीर के साथ कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा करते हैं कि फांसी की सज़ा को कल तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। वजीर ने कहा बिल्कुल सही महाराज, ऐसा ही कीजिए। राजा ने फांसी की सज़ा को मुलतवी किया और वजीर के पास जाके बोला कि ऐसा है कि हम और तुम तख्ते-ए-दार पे चढ़ जाते हैं, भाई राजपाट अगले जन्म में हम ही तो संभालेंगे। ज्ञानी गुरु आदमी है, कोई झूठ बात तो बोलेगा नहीं। फौरन जल्लादों को बुलाया राजा ने, उससे कहा कि ऐसा है कि आज की रात हम तुम्हारे पास 2 मुजरिमों को भेजेंगे, बगैर कुछ सोचे समझे उन्हें फांसी पे लटका देना, खबरदार कोई कोताही ना हो। इस अरसे में साहब रात हुई तो राजा और वजीर भेस बदल के कैद खाने पहुंचे, गुरु और चेले को रिहा किया और खुद तख्ते-ए-दार पे पहुंच गए सूली पे चढ़ने के लिए। तो जल्लादों को जैसा कि हुक्म था, बगैर कोई तफ्तीश किए उन्होंने आनन फानन उन दोनों को सूली पे चढ़ा दिया। अब जब सुबह को शमशान घाट में उनकी लाशें जलाई जा रही थी, तब राज पर से पर्दा उठा कि अरे मरने वाले तो राजा और वजीर हैं। अब तो साहब पूरे नगर में कोहराम मच गया।
वो भागे भागे गुरु और चेले के पास गए और बोले, हुजूर, बगैर राजा और वजीर के कैसे राजकाज चलेगा। तो बहरहाल उस गुरु और उस शिष्य ने वहां की सत्ता को कबूल किया और जैसे ही राजा विक्रम, एक दिमाग वाला आदमी, नगर की सत्ता पे काबिज हुआ, उसने रात और दिन का उसूल बदला, यानी रात को रात की, दिन को दिन किया और हर अशिया का दाम एक डुड्डू के उसूल को भी बदल डाला। ये कहानी सुन के राजा विक्रम के चेहरे पर थोड़ी सी एक लहक तो जरूर आई मुस्कान की, लेकिन पूरी तरह वो मुस्काया नहीं। तब इस किस्सा गो ने, दास्तान गो ने फिर से कहा कि राजा, मैं तुझे एक ऐसी दास्तान सुनाता हूं कि जिसे सुन के तू मुस्कुराए बगैर न रह सकेगा। पर हुकारा कौन भरेगा? तब दीवान चिल्ला उठा कि मैं हुकारा भरूंगा कि अगर ऐसी दास्तान सुन के राजा मुस्कुरा उठे तो इसमें जग का कल्याण है, इस उज्जैनी नगरी का कल्याण है। जैसे ही हुकारे का मसला तय हुआ, दास्तान गो ने अपना बयान शुरू किया कि सुन राजा विक्रम, ये गप। एक कांटे की नोक पर 3 तालाब थे, जिनमें से 2 सूखे हुए थे, एक में पानी नहीं था। तो जिस तालाब में पानी नहीं था उसमें 3 कुम्हार आकर बस गए, जिनमें से 2 कुम्हार लूले थे और तीसरे कुम्हार के हाथ नहीं था। जिस कुम्हार के हाथ नहीं था उसने 3 मिट्टी की हांडियां बनाई, जिनमें से 2 टूटी फूटी थी और तीसरी हांडी के पेंदी नहीं थी। जिस हांडी की पेंदी नहीं थी उसमें 3 चावल के दाने पकाए गए, जिनमें से 2 कच्चे रह गए और एक अधपका था। जो चावल का दाना अधपका था उसके लिए 3 मेहमान बुलाए गए, जिनमें से 2 नाराज थे और एक गुस्सा था। अब जो मेहमान गुस्सा था उसे 3 जूते मारे गए, 2 जूतों के वार खाली गए और एक जूता उसे लगा नहीं कि मेहमान अपनी जान बचाने के लिए भागा और मेजबान भी पीछे पीछे भागा। अब जो मेजबान पीछे पीछे भागा तो देखा कि रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी उस पर हमला किया चाहता था कि इसने उसको एक घूंसा मारा, उसकी पसली तोड़ दी। हाथी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया और डाल डाल पात पात होता हुआ नीचे जो देखा तो एक लोटा है, कूद गया। कूदा तो वो मुंह से था लेकिन निकल रहा था लोटे की टोटी से कि उसकी पूरा जिस्म तो निकल गया पर पूंछ फंसी रह गई। अब जो है उस आदमी को हाथी की दुर्दशा पे बहुत रहम आया। उसे माफ किया कि देखता क्या है कि एक दुबली पतली लड़की वहां आती है, तिनके की नोक से उस हाथी को उठाती है और बोलती है, रीमा, इस चूहे को कहां फेंकूं? अब ये मंजर जो उस आदमी ने देखा तो उसने सोचा कि अगर ये लड़की इतनी बलवान है तो इसका बाप कितना जरी और बलशाली होगा। उसने पूछा, तेरा बाप कहाँ है? तो वो लड़की बोली, मेरा बाप जंगल में 70,000 बैलों को चराता है गाड़ियों समेत, जिसे उसने कमर से बांध रखा है। अब ये जंगल पहुंचा, देखा कि सचमुच एक आदमी जो है 70,000 बैलगाड़ियों को कमर से बांध के 70,000 बैलों को चराता है। ये उसके पास गया, ललकारा कि आ मुझसे युद्ध कर। उसने कहा, तुझसे युद्ध तो मैं कर लूं, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच फैसला कौन करेगा? कोई मुंसिफ भी तो होना चाहिए। तभी वो देखता क्या है कि वहां से एक कुबड़ी बुढ़िया गुजर रही है, एक हाथ में पोटली है, एक हाथ में लोटा है। उसके पास गए, कहने लगे, हमारे बीच मुंसिफ बन जाओ। बुढ़िया बोली, मैं तो मजबूर हूं, बूढ़ी हूं, तुम्हारे बीच कहाँ मुंसिफ बनूंगी? हमारा बेटा जो है वो यहीं पास में जंगल में 70,000 ऊंटों को रस्सी से बांध के चराता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारे बीच फैसला करेगा। इन्होंने कहा, ले चल। तो बुढ़िया ने पोटली को अपने सर पे रखा, लोटे को भी अपने सर पे रखा, एक को इस कंधे बिठाया, एक को इस कंधे बिठाया। ये जो है वो 70,000 बैलगाड़ियों को कस के इसने संभाल के बांधा, दूसरा भी संभल के बैठा। अब हाजरीन, मसला ये था उस बुढ़िया और उसके बेटे के बीच में कि बुढ़िया अपने बेटे को धमकाती रहती थी कि अगर मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो काजी के आदमियों से पकड़वा दूंगी। अब जब उसने अपनी माँ को आते हुए देखा, कंधे पे 2 आदमियों को देखा, तो उसका बेटा ये डर के भागा कि आज तो सचमुच मेरी माँ काजी को ले आई है। अब भागने से पहले उसने क्या किया कि 70,000 ऊंटों को एक रुमाल में बांधा, कंधे पे लादा और ये भागा कि भागने के चक्कर में कुछ ऊंटों की गर्दनें बाहर निकल आई और एक ऊंट की जबान लटक गई। अब क्या था कि वहां से एक चील गुजर रही थी, जो ऊंट की जबान देखी, समझी गोश्त का टुकड़ा है, उसने झपट्टा मारा, पोटली को लेके उड़ चली।
अब पास ही में एक महल था, महल की छत पर एक शहजादी थी। शहजादी सूनी आंखों से न जाने क्या आसमान की तरफ देख रही थी कि वो चील जिसने पोटली उठाई थी उसको भारी लगा, छोड़ दिया और वो पोटली ऊंटों समेत उसकी आंख में जाके गिर गई। अब उसे जो तकलीफ हुई, उसने दाई को बुलाया, देख मुझे आंख में पता नहीं क्या किरकिरी हो रही है, जरा देख तो, निकाल तो सही कुछ। अब जो दाई ने उसकी आंख में झांका तो 70,000 ऊंट। उसने एक एक ऊंट को बीन के निकाला, उसको पोटली में बांधा और घर चली गई। अब घर जाकर उस पोटली को खोला और एक एक करके उन ऊंटों की गिनती शुरू की। बाद में उसने पाया कि ये तो सिर्फ 69,999 ऊंट है, एक ऊंट कहाँ गया। अब जो है वो वापस महल को गई, उसे रानी की आंख का मुआयना किया, ना मिला उसे वो ऊंट। फिरी फिरी इधर उधर गई, नगर नगर गई, द्वार द्वार गई, खेत खलियान गई, कहीं उस ऊंट का नामो निशान ना मिला। थक हार कर वो वापस घर आई, अपने लिए गरम गरम फुल्का सेका, उसे फोड़ कर खाने ही वाली थी कि एक ऊंट उस रोटी में से बरामद हुआ, लेकिन उसका सर और गर्दन नहीं थे। उसने पूछा, अरे तू कहाँ था? तो ऊंट बोला, मैं तो यहीं था, लेकिन मेरा सर मैं गर्दन के आगरे में है। आगरे में एक बादशाह हुआ करता था जिसका एक बहुत बड़ा बाग था, लेकिन कुछ दिनों से वो देखता क्या था कि कोई जानवर आकर के उसके बाग को तहस नहस कर रहा था। उसने वजीर से कहा कि भाई निगरानी रखो। वजीर ने नींद ना आए दर्द के मारे अपनी उंगली काटी और उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़क लिया और इंतजार करता रहा। देखता क्या है कि रात के ठीक 12 बजे एक जानवर, एक ऊंट जो है बीचों बीच बाग के बरामद हुआ। उसने जाके उसकी गर्दन पकड़ी, बोला तू कौन है? बोला कि मुझसे ये सवाल जवाब मत करो, ये बीज ले जाओ और राजा को दे दो। बोला क्या, क्यों बीज क्यों ले जाऊं और राजा को क्यों दे दूं? बोला उस ऊंट की गर्दन ने कि इस बीज को राजा पहली घड़ी में बोएगा, दूसरी घड़ी में यह अंकुरित होगा, तीसरी घड़ी में इसमें से पौधा निकलेगा, चौथी घड़ी में उसमें बौर आएगी, पांचवी घड़ी में एक फल निकलेगा और छठी घड़ी में वो फल पकेगा, सातवीं घड़ी में जब उस फल को राजा खाएगा तो बड़ी तरक्की होगी। जाओ। अब उस वजीर ने वैसा ही किया जैसा कि ऊंट की गर्दन ने कहा था। सातवीं घड़ी में सचमुच उस पौधे पर बड़ा सा तरबूज उगा। उसे काट कर राजा खाने ही वाला था कि नजूमियों और ज्योतिषियों का एक दल उसके दरबार में आया और कहने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम महाराज, एक ऐसा सैलाब आने वाला है कि पूरी दुनिया उसमें डूब जाएगी, हमें एक महफूज जगह की तलाश है। महाराज सोच में पड़ गए। अभी वो सोच ही रहे थे कि नजूमी की एक नजर पड़ी उस तरबूज पर। बोला, महाराज यही है हमारी महफूज जगह। सो उस तरबूज को 2 हिस्सों में कटवाया गया, उसका गूदा निकालकर फेंका गया और फिर राजा अपनी रियाया समेत उसमें दाखिल हुआ। उस तरबूज की दोनों काशों को बंद कर दिया। अब जैसे ही दोनों काशों को बंद किया, मूसलाधार बारिश शुरू हुई। तमाम जो नगरी थी वो सब डूब गई। आधे 1 घंटे के बाद जब बारिश थमी तो वो फल तैरता 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 किनारे आ लगा। तो वहां पे क्या हुआ कि एक मछली थी, भूख लगी हुई थी, उसने लपक के उस फल को खा लिया, लेकिन फल चूंकि बड़ा था उसके गले में अटक गई, वो वहीं फड़फड़ाने लगी। तो फिर क्या हुआ कि वहां पे एक सारस वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक मछली है, भूख उसे भी लगी हुई थी, उसने मछली को खा लिया, लेकिन मछली ने चूंकि बड़ा सा फल खाया था इसलिए सारस के गले में वो मछली अटक गई, वो सारस वहीं पर फड़फड़ाने लगा। अब सारस वहां पे फड़फड़ाता था कि एक बिल्ली वहां से गुजरी। बिल्ली ने सारस को देखा, झपट्टा मारा और एक ही निवाले में उसे निगल गई। हलक से नीचे भी ना उतर पाया था कि वहीं पे वो तड़पने लगी, अधमरी होकर लेट गई कि उतने में उसके पास से कुत्ता निकला। कुत्ते ने बिल्ली को देखा, झपट्टा मारा, एक ही बार में काम तमाम किया। अभी उसे पचा भी ना पाया था कि हाँफने लगा और वहीं सड़क पर लेट गया। फिर क्या था कि वहां एक कंजर रहता था। कंजर की बीवी उसे उलाहने देती थी कि जा कुछ कमा के लेके आ, कुछ खाने को नहीं है घर में, निकम्मा निखट्टू दिन भर घर में रहता है। कंजर जो है परेशान होके, नाराज होके वो निकला कि 4 दिन का लेके आऊंगा, तैयार रहियो। अब वो जो निकला तो विधि का विधान देखिए, कुछ ही दूर चला था कि वो कुत्ता मिल गया जो हाँफता था। उसने एक बार में उस कुत्ते का काम तमाम किया, उसे लेकर के अपनी बीवी को दिया और उस बीवी ने जब कुत्ते को काटा तो उसमें से बिल्ली निकली। उसने कहा, अरे इसमें तो बिल्ली निकली। उसने कहा कल के लिए रख ले। अब कल होकर के उसने जो बिल्ली को काटा उसमें से सारस निकला, उसे उसने कल के लिए रख लिया। उसके बाद उसको सारस को काटा, उसमें से मछली निकली, उसने मछली को कल के लिए रख लिया। अब जब मछली को काटा तो उसमें से एक बड़ा सा फल निकला।
ये वही तरबूज था कि जिसमें राजा अपनी रियाया के साथ बंद था। जैसे ही तरबूज काटा गया, राजा मैं रियाया के बाहर निकला और जैसे ही उसकी नजर कंजर पे पड़ी, उससे पूछा, अरे कंजर, जब पूरी दुनिया सैलाब में डूबी हुई थी तो ये कैसा नगर, ये कैसा राज है कि वो बचा रहा? कौन है यहाँ का राजा? कंजर ने कहा, यहाँ का राजा है राजा विक्रमाजीत। राजा विक्रम की जय हो, राजा विक्रम की जय हो, राजा विक्रम की जय हो। अब हाज़रीन, इस पूरी गप में जिस चतुराई से उस दास्तान गो ने राजा विक्रमाजीत का नाम पिरोया था, उसे देखकर राजा विक्रम मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मुस्कुराते मुस्कुराते वो ठाकों में तब्दील हो गई उसकी हंसी, और जैसे ही वो हंसा कि उस दीवान ने मुनादी करवा दी कि बजाओ नगाड़े, और बजाते ही रहो कि राजा विक्रम के मुख पर हंसी लौटी है, कि राजा विक्रम के मुख की हंसी मोहब्बत का पैगाम है। अब जब ये हुआ तो रानी चौबोली ने अपनी असली सूरत दिखाई राजा विक्रम को। राजा विक्रम ने उसे देखा, पहचान गया, श्रावस्ती नगरी की रानी चौबोली। मैंने तो सिर्फ सुना था, तो सचमुच बहुत कुशाग्र बुद्धि और बहुत कुशल है। रानी, तू यहाँ का राजपाट संभाल, मैं तेरी प्रजा बन के रहूंगा। तब चौबोली ने कहा कि राजा विक्रम, मुझे तेरा राजपाट नहीं चाहिए, मैं अपने नगर को जाती हूं। तब राजा विक्रम ने उससे पूछा कि तू फिर मुझसे क्या चाहती है? तब रानी चौबोली ने कहा कि राजा विक्रम, मैं तेरे मुख पर हंसी देखना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही संसार है। प्रेम जानवरों में है, प्रेम प्राणियों में है, प्रेम नदियों में है, प्रेम झरनों में है, प्रेम कलियों में है, प्रेम फूलों में है, प्रेम भंवरों में है, प्रेम हवाओं में है, प्रेम फजाओं में है। ये इश्क ही है कि जिससे दुनिया का कारोबार चलता है। खुदा को अपने बंदों से इश्क है, बंदों को अपने खुदा से इश्क है। इस पूरे आलम में इश्क ही इश्क है समाया हुआ, कि कुछ हकीकत न पूछो क्या है इश्क। हक अगर समझो तो खुदा है इश्क। इश्क ही इश्क है, नहीं है कुछ। इश्क बिन तुम कहो कहीं है कुछ। इश्क था जो रसूल हो आया, उनने पैगाम इश्क पहुंचाया। इश्क हक है कहीं, नबी है कहीं, मोहम्मद है कहीं, अली है कहीं। इश्क आली जनाब रखता है, जिब्रीलो किताब रखता है। इश्क हाजिर है, इश्क गायब है। इश्क ही मजहरे अजायब है। मुझसे मत पूछ ये किन्हें है इश्क। इश्क है उन्हीं को जिन्हें है इश्क। इश्क से रंग जर्द होता है, इश्क से दिल में दर्द होता है। खस्ते इश्क कुछ नमीर हुए, बादशाह इश्क में फकीर हुए। बादशाह इश्क में फकीर हुए, बादशाह इश्क में फकीर हुए, बादशाह इश्क में फकीर हुए।